अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। आगे छीन लेने का हक भी अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाया। पेट पट्टो तो एक मौलवी मिलता। एक शख्स सरकार गौसे आजम की खानकाह की चौखट पे पड़ा हुआ है और वो आहोजारी कर रहा है। चौखट पे पड़ा और आहोजारी यानी रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। कोई आते हैं तो उनसे कहता है मेरी सिफारिश कर दो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कह के मुझे माफ कर दे। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने कहा हुजूर वो जो चौखट पे पड़ा हुआ बंदा है गिड़गिड़ा रहा है, आपसे माफी चाहता है, आप माफ फरमा दें। गौस पाक ने फरमाया जा मैंने उसको माफ किया। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। इतना कहना था कि मैंने उसको माफ किया, वो शख्स हवा में उड़ने लगा और उड़ के जाने लगा। देखने वाले को हैरत हुई कि ये हवा में उड़ने लगा। तो पूछने वाले ने पूछा गौसे आजम से, सरकार ये तो हवा में उड़ रहा है। फरमाया तू क्या समझा, वो कौन था तुझे मालूम है? कहा वो अपने वक्त का अब्दाल है, अब्दाल। अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा तौबा। कहा वीर वो चौखट पे क्यों पड़ा हुआ था? फरमाया चौखट पे इसलिए पड़ा हुआ था कि वो हवा में उड़ते हुए जा रहा था और हवा में उड़ते उड़ते जब मेरी खानका आई तो मेरी खानका के ऊपर से उड़ने लगा कि मैं भी वली ये भी वली, तो मैं इनकी खानका का अदब क्यों करूं, क्योंकि वली मैं भी हूं, वली ये भी है। तो मैंने इसको पटक के यहां गिरा दिया कि मेरी खानका का इसने अदब नहीं किया। फिर उसने गिरिया वजारी की, फिर उसकी तौबा कबूल हुई और फिर इसका मकाम उसको अता कर दिया गया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। क्या कोई वली ऐसा कर सकता है? क्या किसी वली के पास ऐसे अख्तियारात हो सकते हैं कि एक अदब ना करे और दूसरा वली उसे जमीन पर पटक दे? ये सारे के सारे अख्तियारात तो अल्लाह ताला के पास हैं। किसी को मारे, किसी को जिंदा करे, किसी को नुकसान दे, किसी का फायदा करे, ये सारे के सारे अख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं। किसी वली के पास ये अख्तियारात मौजूद नहीं हैं। दोस्तों असल में वलियों के गुस्ताख तो ये बरेलवी मौलवी और पीर हैं। हम तो उन्हें इंसान समझते हैं। क्या इंसान हवा में उड़ सकता है? जब एक इंसान हवा में नहीं उड़ सकता तो ये तो वलियों को इंसानों की लिस्ट से ही खारिज कर देते हैं। हम तो उनको इंसान भी समझते हैं और वली भी समझते हैं। तो असल में ये बरेलवी हजरात जो कि बरेलवी मौलवी हैं, ये लोगों को पीर परस्ती के कुएं में धकेलना चाहते हैं कि ना तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत है, ना रोजा रखने की, ना ज़कात देने की, ना हज करने की। तुम सिर्फ और सिर्फ पीरों का पल्ला थाम लो, पीरों के तलवे चाटो, पीरों का पेट भरो, पीरों को चंदे दो, पीरों को बकरे और छतरे दो। तुम दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। ऐसे इनमें शर्म नाम की तो कोई चीज मौजूद ही नहीं है। लोगों के अकीदे खराब करने का, लोगों को गुमराह करने का ठेका बरेलवी मुल्लाओं ने ले रखा है। इस बरेलवी कहते हैं कि जब गौस पाक ने कहा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, मैंने ऐसा कब कहा? तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह की तरफ से जोड़ा आया और कायनात के सारे जिन्नात और इंस और फरिश्ते गौसे पाक के सामने कर दिए गए कि उफक भर गया और मुस्तफा जाने रहमत ने कहा बोल मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो जितने जमीन पे थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जितने कब्रों में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जो माँ के पेट में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जो आलम अरवाह में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी। दिल चाहता है इसको मैं गला दबा के मार दूं, इस बेगैरत बेशरम इंसान को, जरा भी उसको खुदा का खौफ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। क्या कोई वली ऐसा कह सकता है कि मैं इतना बड़ा वली हूं कि सारी दुनिया के वली भी आ जाएं, मेरा कदम उनकी गर्दन पर ही रहेगा? दोस्तों वली जो होता है वो तो आजिज बंदा होता है, उसमें तो इनकिसारी होती है। वो जितना भी नेक हो वो अपने आप को नेक नहीं कहता, वो कहता है कि मैं तो अल्लाह ताला का गुनाहगार सा बंदा हूं। और जो अपने आप को कहे कि मैं बहुत नेक हूं और नेक काम करता हूं, मैं अल्लाह का वली हूं, वो तो वली ही नहीं हो सकता। असल में तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेकर उनको वली मानने से तुमने इनकार किया है, हम तो उनको वली मानते हैं। उधर से शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेकर रोटियां तुम तोड़ते हो, उनका नाम लेकर चंदे तुम मांगते हो, लेकिन असल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलायत के और उनके वली होने के मुनकिर भी तुम हो। तो असल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के असल दुश्मन ये बरेलवी हजरात हैं। उनकी किताबों का मुताला किया जाए तो उनकी किताब में अल्लाह की तौहीद ही मिलती है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की सिफतें जो हैं उनमें कोई नबी, वली, गौस, कुतब, अब्दाल शरीक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की सिफतों को शुमार करते हैं और उसमें लिखते हैं कि नफ़ा और नुकसान का मालिक, रोजी देने वाला, बेटे और बेटियां देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला
वाला है, और ये भी लिखते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब में कभी किसी वसीले और ज़रिए का भी जिक्र नहीं किया। दोस्तों, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तौहीद बयान की है और इन लोगों ने ही अल्लाह ताला की सिफ़तों के साथ शेख अब्दुल कादिर जिलानी को शामिल और शरीक कर दिया है, ये इतने बड़े बेशरम और बेगैरत हैं, इस कायनात में इनकी बेगैरती की कोई मिसाल ही नहीं मिलती। अपनी घर की औरतें दिखाता है, इसे उठा लो। गैरतमंदों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब जो इससे पहले बीवियां दिखाते थे, ये उनकी नकल करता है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि बहनें नहीं दिखानी, मगर ये अपनी बहनें दिखाता है, इसे उठा लो। जिन्होंने फैमिली व्लॉगर्स को दिलाई थी गैरत, ये उन सियानों पे हंस रहा है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि गैरत का मसला क्यों, ये गैरत का मसला है, इसे उठा लो। वार करता है ये दगड़दल्ला हमारी हद पर, ये हमारे मुल्क के बच्चे खराब करता है, इसे उठा लो। सच एंड डिसअपॉइंटमेंट, सच एंड डिसअपॉइंटमेंट। यकीन दोस्तों, जिस तरह इन बुरेलवी मुल्लाओं और पीरों का मकरू चेहरा आपको मैं दिखाता रहता हूं, आज मैं इन फैमिली व्लॉगर्स का मकरू चेहरा भी आपको दिखा रहा हूं। ये फैमिली व्लॉगर्स जो हैं, उन्होंने नौजवान नस्ल को तबाह करके रख दिया है। खुद अपनी माओ, बहनों और बेटियों को बनाव सिंगार करके कैमरे के सामने लाकर खड़ा करते हैं। करोड़ों की तादाद में लोग हमारी माओ, बहनों और बेटियों को देखें और चंद टके हमें मिल जाएं। चंद टकों की खातिर ये अपनी माओ और बहनों की इज्जत नीलाम कर देते हैं। इनके अंदर शर्म और गैरत नाम की कोई चीज नहीं, बस पैसा आना चाहिए। खा मेरी माँ देख लें, बहन देख लें, बेटी देख लें, बस मुझे पैसा चाहिए। इन्हें और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पैसे की जरूरत है, खा इज्जत ही दाव पर लग जाए। दोस्तों, आखिर ये भी तो किसी की माएँ, बहनें और बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने औरत के बारे में तो यहाँ तक फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि अपने घरों में रहो। ताकि औरत की आवाज़ तो चार दीवारी के बाहर नहीं जा सकती और ये खुशगपियाँ लगा रही होती हैं, और इनके भाई और इनके बाप चंद टकों की खातिर उन्हें कैमरे के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और करोड़ों की तादाद में व्यूज लेकर पैसे बटोरते हैं। शायद ये भूल गए कि आखिर एक दिन मरना भी है, ये पैसे काम नहीं आएंगे, आखिरत में अमाल काम आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कलमा भी पढ़ दे पैगंबर दे उत्ते जादू दा असर भी मने देन। कलमा भी पढ़दा ते नमाज भी छोड़ देंदा है। कलमा भी पढ़दा ते तवीज़ भी लिखाइंदा पिया है। कलमा भी पढ़दा ते नमाज तो बाद इज्तिमाई दुआ मंग के बिदता भी करदा पिया है। कलमा भी पढ़दा पिया है ते मुर्दे दे सुनन दा कायल भी पिया बनदा है। कलमा भी पढ़दा पिया है, पैगंबर दी सुन्नत नु मुड़ा के गंदी नाली दी नजर भी करदा पिया है। कलमा भी पढ़दा पिया है, अपनी धी दे सिर ते दुपट्टा भी नहीं पिया करा सकदा। अल्लाह फरमांदा है इन्होंने कलमा तो पढ़िया मगर इन्होंने अंदर ईमान कोई नहीं आया। वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम